जी दर्शकों, आज हम दो विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर कल मैं कोई चीज़ देख रहा पढ़ रहा था तो मेरे बहुत पुराने दो केस याद आए। उन दोनों विषय पर मैं यहाँ पे बात करूँगा। एक आता है हमारा टी पॉइंट। टी पॉइंट बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। टी पॉइंट का मतलब क्या होता है? टी पॉइंट का मतलब होता है ये कोई रोड है और ये रोड यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है तो ये एक टी की आकृति ले लेता है, इसे बोला जाता है टी पॉइंट। ये रोड आ रही इधर से ऐसे और ये इधर को मुड़ गई ऐसे और यहाँ पर कोई मकान बन गया ये, तो इसे बोलते हैं टी पॉइंट या टी जंक्शन। ठीक है। इसी तरह से चार रास्ते होते हैं। ठीक है, तो चार रास्तों पे तो कहीं ऐसे मकान बन नहीं पाते हैं ये। ठीक है, इसी तरह से तीन रास्ते होते हैं तो ये बंद हो जाता है ऐसे, अब यही टी बन जाती है हमारी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं टी पॉइंट और बंद गली। दो केस हैं बड़े, दोनों बहुत ही मेरे जीवन के शुरुआती दौर के दोनों केस हैं और दोनों की ही चर्चा करेंगे वहाँ पे। इसका फायदा और नुकसान का भी चर्चा करेंगे। अब ये नहीं कि मैं ये नहीं बताऊंगा क्या नुकसान करती है क्या फायदा करती है, मैं चर्चा करूंगा इस पे। तो हमारे पास पहला केस है बंद गली का। यहाँ पे गली ऐसे आती है, ये सब मकान है, यहाँ से ये गली आ रही है ऐसे, ये सारे मकान हैं और ये गली यहाँ से बंद हो जाती है। ये रोड है, मतलब बंद गली अर्थात ये रोड है। एक व्यक्ति का इसका भी निकास यहीं से, इसका भी निकास यहीं से, इसका भी निकास यहीं से, इसका भी और इसका भी इस रोड से, सभी लोग जानते हैं। ये बंदे का बड़ा सा मकान है, ये छोटे छोटे मकान, ये बड़ा मकान, तो इसका लेट और बात यहाँ पे है रोड पे। ये रहता कहीं और है, ये रेंट पे मकान चढ़ा हुआ है और बहुत अमीर है, इसके पास खुदाई मशीन है बहुत, ठीक, बहुत अमीर है। पर इसकी बेटी की शादी बहुत मुश्किल से हुई, करीब 40 साल की उम्र में। उसका क्या कारण है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनका जो फेसिंग है ये साउथ फेसिंग है। ये जितने टी पॉइंट आ रहा है ये नॉर्थ फेसिंग जाएगा, ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है, यानी कि इनका जो दरवाजा खुलता है वो साउथ वेस्ट खुलता है। ये जो टी पॉइंट ये बंद गली ये साउथ वेस्ट की है। ठीक है, अब हमने देखा कि इनके घर में ये घर और ये घर, दोनों घर बहुत परेशान हैं। इनके घर में जो हादसा हुआ मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज करूंगा कि तीन बच्चे हैं उनके घर में, दो बेटियां एक बेटा। बेटे का बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, बहुत अधिक भयंकर। मतलब गाड़ी उसकी जा रहा था, डिवाइडर से टकरा गई। इसको मैं कुछ दिन पहले बोल के आया था कि आप इस मकान को खाली कर दो, जबकि इनका भी मकान कोई दूसरा पड़ा है, बना भी अच्छा खासा, पर वहाँ वो रहने नहीं जा रहे जो भी कुछ वजह। इनके यहाँ भी कुछ ऐसे हादसा हुआ और ये दोनों भाई भाई हैं। अब जैसे भी बंटवारा हुआ इसका विषय मुझे अंदाजा नहीं, जैसे पिता ने जमीन ली होगी तो हो सकता है यहीं से सीधे डिवाइड कर दिया गया या अलग अलग बना हो, इस विषय का चर्चा नहीं की। इनके पिता को कैंसर हुआ था, रेलवे में थे, पिता का कैंसर हुआ। ये दोनों मकान सगे भाइयों के, बड़े छोटे भाई, और ये इनका कोई रिश्तेदार है पर अलग का है, कास्ट में तो पर अलग का है। ये रहता कहीं और पर यहाँ पे रेंट पे मकान चढ़ाए हुए हैं। तो ये हुआ टी पॉइंट का बंद गली का असर। इसी तरह से केस और आया था, बंद गली का था। एक मकान आगे बढ़ के उनकी भी गली बंद होती थी, उनको मैंने बोला उनको लीवर स्टंट पड़ा हुआ था। मैंने कहा देखो, अच्छा स्टंट उनका जब पड़ गया है तो वो कहीं और रहते थे, ठीक है, किसी और एरिया में रहते थे, लेकिन अब जब यहाँ पे आए हमारी विजिट हुई तो कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक नहीं रहा, इसलिए पूरा प्रॉपर उस पर हमने काम नहीं किया। तो यहाँ पे जो गली बंद थी उनको मैंने यही सलाह दी थी कि ये नो डाउट एरिया बहुत अच्छा है पर इसको आप अपना सेव कर दो तो हो सकता है आपका जीवन बचा रहे। फिर उनकी डेथ हो गई। अब बेटे का भी नौकरी नहीं हो रहा था, बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उनकी पत्नी को पहले से ही कैंसर हुआ था। तो कैंसर जहाँ दूसरे मकान में रहते तो उनको भी सेम समस्या हुई थी लीवर की। पत्नी को भी लीवर कैंसर था और पति को भी, जो हस्बैंड था उसका, उसको भी लीवर में स्टंट वगैरह पड़ा हुआ था, दोनों की डेथ हुई। तो इनकी डेथ अलग मकान में हुई, इनकी डेथ अलग मकान में। अब हम जो बात करना, दूसरी जो पॉइंट है हमारे पास बंद गली का, हो गया हमारा टी पॉइंट का। ये एक टी पॉइंट है, ये एक मकान है, सभी लोग जानते हैं। जैसे ये मकान कहीं से आया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाता है, ये कहीं दूर से एक चौराहा है यहाँ से, जहाँ से ऐसे निकल के आया, ये फिर और आगे निकल जाता है, ये ऐसे ऐसे घूम के चारों तरफ जाता है। तो ये रोड ऐसे आती है, ये सीधे ये मकान है,
इसमें मकान नहीं, मकान नहीं, यहाँ पे पशु पाले हैं, पशु रहते हैं इनके। और इस टी पॉइंट पे आता है, ठीक सीधे टी टक्कर आती है, लेकिन यहाँ पे पशु हैं उनके और बहुत अमीर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, अरब खरबपति हैं। उन्हीं का इसी बेल्ट में चौथा मकान है, ये कॉर्नर का मकान है, ये इन्हीं का मकान है। यहाँ पे पशु है, यहाँ इनका खुद का निवास, इनका गेट यहाँ पे खुलता है, गली रुकता निकल तो। दूसरा एक मकान ये बंद गली पे है, ये इसी रोड के सामने देखा होगा तो रोड के पास से सीधे टक्कर पर कुछ जमीन जो बच जाती लोग बेच देते और उसमें लोग रह लेते। इनकी पत्नी को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई, आज वो अभी अकेले, बच्चे 3 हैं, 2 बच्चे हैं शायद, दो बच्चों में कोई सफल नहीं, दारू वारू सब मतलब कुल मिला के ठीक परिवार नहीं। फिर आगे ऐसे मकान है और ये फिर आगे मकान, बाकी ये भी यहाँ पे आगे जाके गली में, इसका इतिहास मुझे कुछ पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, अब हमने यहाँ पे जो अनुभव किया, थोड़ा सा निष्कर्ष बताने की कोशिश करूँगा। जो हमने अनुभव किया नॉर्थ ईस्ट का, अब ये अगर गणना करते तो N8 का आता है। अब N8 में कहते हैं धन बहुत आता है, ठीक है, धन आ रहा है उनके यहाँ, नो डाउट। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, खूब धन, खूब कमा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं। तो टी पॉइंट यदि नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो नुकसानदायक नहीं है। हमने जो अपने अनुभव में देखा, साउथ ईस्ट का टी पॉइंट और बंद गली, साउथ वेस्ट का बंद गली और टी पॉइंट हानिकारक देखा है अभी तक। अब इसके आपके अपने निजी अनुभव क्या आते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यदि आप कोई निजी अनुभव कुछ अच्छे आते हैं तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। बशर्ते मैंने अपने जीवन में 2 चीजें देखी, साउथ ईस्ट का बंद गली या टी पॉइंट और साउथ ईस्ट का बंद गली या टी पॉइंट। अब थोड़ा सा कह सकते हैं चाहे साउथ का या वेस्ट का, ज्यादातर जो कि साउथ में बंद गली या टी पॉइंट क्यों नुकसान देता है। वैसे भी यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के केवल सभी देवता वैसे होते हैं, अग्नि का एरिया होता है, विवस्वान से अग्नि तक पूरा फैला हुआ होता है, तो यहाँ पे इसलिए होता है। ये नैऋत्य राहु का होता है, पितरों का होता है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम होती हो। बाकी मैंने इनका जो था ये बंद गली साउथ वेस्ट की थी, जो एक केस और डिस्कस किया यहीं पे, उनका भी बंद गली साउथ वेस्ट की थी। ये जो टी पॉइंट आ रहा है ये हमारा नॉर्थ आ रहा है, ये इनका फेसिंग नॉर्थ को ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ही जा रहा है। तो इसको बहुत अधिक खराब नहीं कहेंगे और जीवन ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये एक मेरा केस रहा जीवन का, 2 है केस इसमें, केस तो कई है इस तरह के, सारे डिस्क्लोज नहीं हो सकते एक वीडियो में, लेकिन ये दोनों मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे गहरे तह तक इनको देखा है कि इस तरह से लोगों को समस्या होती है। यदि आपका जीवन थोड़ी सी सलाह से बच सकता है तो मेरा मानना ये है कि बचा लेना चाहिए। बाकी तो सारी जिम्मेदारी परमात्मा की है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पॉइंट दिखने मात्र से हम कह दें कि मकान बदल दो, या एक पॉइंट ही उसका जिम्मेदार इस घटना के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी जरूरी नहीं कि एक पॉइंट ही, हो सकता है आपका मुकद्दर अच्छा हो, जैसे भी है इनका टी पॉइंट पशु बंधे हैं और यहाँ पे इनका कॉर्नर का मकान है, लाभ दे रहा है, लेकिन इनका जो फेसिंग नॉर्थ को है, इसका फेसिंग भी नॉर्थ को है, इनका फेसिंग ईस्ट को है, पर थोड़ा सा अगर टिल्टेड देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा, एनएमई की तरफ है, ठीक है। ये सारी बेल्ट नॉर्थ में जाती है, ठीक। ये जो था ये सारी बेल्ट साउथ को जाती थी, ये उल्टी थी नॉर्थ को जाती थी, तो इनका टी पॉइंट साउथ वेस्ट बन रहा था। इस तरह से है कि थोड़ा सा अपना विवेक भी लगा और अपने अनुभव भी देखे, किसी के एकदम कहने मात्र से ये ना समझे हैं कि ये बंद गली है तो खराब है, ये खुला गली है तो अच्छा है, ठीक। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये मेरे अपने निजी अनुभव हैं, ठीक है। इस तरह से आप एनालिसिस करें और अपना स्वयं का निर्णय निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सभी को मेरा राधे राधे, प्रणाम।